नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं अमीरों का अमीर बनने का राज यह है कि उनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। अमीर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वही गरीब लोगों में अक्सर लोग एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं। लेकिन जो दिल से अमीर है वे हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंसान अकेला नहीं रह सकता है, उसे अपने आसपास लोगों की और उनके साथ की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि यदि आपने अपनी जिंदगी के हर स्ट्रगल को अपने दम पर पार किया है, तब भी उस रास्ते में कोई न कोई शख्स जरूर होता है जिसने जाने अनजाने में आपकी सहायता की होगी। हो सकता है कि आपको जॉब इसलिए मिली क्योंकि आपने जी जान से वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, हालांकि ये आपकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन यदि आपके पड़ोसी ने आपके बच्चों का ध्यान नहीं रखा होता तो क्या आप जॉब ढूंढने के लिए बाहर जा पाते? या हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको जल्दी छुट्टी दे दी ताकि आप कोई और जॉब ढूंढ सके, क्योंकि वो जानते थे कि कंपनी के बंद होने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को गहराई से समझना बहुत आवश्यक है कि रिश्तों को जोड़ना एवं उन्हें समझदारी से संजोकर रखना जिंदगी के हर मोड़ पर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको नेटवर्किंग को एक ऐसी चीज के रूप में देखना बंद करना होगा जो सिर्फ एक ही इंसान को फायदा पहुंचाती हो। कनेक्शन बनाना दो तरफा सड़क जैसी होती है। यदि आप सही नजरिए के साथ इसे अपनाते हैं तो आपसे जुड़ने वाले हर आदमी को बदले में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इस बुक में आप समझेंगे कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप दूसरों की सहायता करने एवं उनसे मदद मांगने के महत्व को जानेंगे। अंत में आप कित की कहानियों के जरिए ये भी जानेंगे कि कैसे अमीर और अमीर होते जाते हैं और आप उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। स्टेप नंबर 1, बिकम ए मेंबर ऑफ द क्लब। दोस्तों, यदि आप अपने शहर के सबसे स्मार्ट एवं टैलेंटेड इंसान है, तब भी आप बिना कनेक्शन बनाए बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यही बात हार्ड वर्क एवं पैसे पर भी लागू होती है। कीथ ने इस बात को तब महसूस किया था जब वो अपने बचपन के बारे में सोचा करते थे। स्कूल में किस तरह बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो दिखने में गरीब लगते थे। हालांकि कीथ का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उसके मेहनती माता पिता कीथ को एक प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते थे। स्कूल में जहां उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों को चमकदार महंगी गाड़ियां लेने जाती थी, वही कीथ एक खटारा गाड़ी में घर जाया करते थे। इतना ही नहीं, बच्चे उनके पॉलिस्टर कपड़े एवं जूतों के लिए भी उन्हें चिढ़ाते थे। इससे कीथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन इसी बात ने उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ावा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े होकर उन्हें सक्सेसफुल बनना है। ऐसा नहीं था कि ये वाकया कीथ के साथ एक बार हुआ था जब उन्होंने खुद को भीड़ से अलग एवं भीड़ में अकेला महसूस किया था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी जब उन्होंने आसपास देखा तो खुद को उन्हीं जैसे लोगों से घिरा हुआ पाया जो कोई मेहनत किए बिना ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को खुद को डराने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली थी। कीथ को इस बात से दिलासा मिलता है कि अमीर न होने के बावजूद वो इन लोगों से एक कदम आगे थे, क्योंकि उनमें चीजों को गहराई से समझने की समझ थी। सच पूछे तो अमीर लोगों को गौर से देखने के बाद ही कीथ को रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ था। जब वो छोटे थे तो एक लोकल क्लब में लोगों का बैग उठाने का काम किया करते थे। उस क्लब में सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। जब कीथ उनका बैग उठाकर चलते थे तो अक्सर उनकी बातों को गौर से सुनते, जैसे जेम्स ने कैसे रिचर्ड को जॉब दिलाने में मदद की, रोज ने पोली के स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया और कैसे उनके बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिला क्योंकि वो प्रिंसिपल को जानते थे। कीथ समझ गए कि यदि आप अच्छे कनेक्शन बनाते हैं तो अंत में आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस नेटवर्क के जरिए ही
अमीर और भी अधिक अमीर होते जाते हैं। जब आप लोगों से कनेक्शन बनाने का ट्रिक समझ जाते हैं तब आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं एवं उस अमीर क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। इस बात को समझने के बाद कीथ कड़ी मेहनत करते रहे ताकि उन्हें पता चले कि बाद में इसे कैसे यूज करना है। मिसेस पोलैंड कीथ से बहुत बातें करती थी, उन्हें सलाह मशवरा भी देती थी, जिससे कीथ की समझ और भी बढ़ने लगी। मिसेस पोलैंड अमीर घराने से थी और कीथ उनका बैग उठाया करते थे। वो अक्सर लोगों के सामने कीथ की तारीफ करती। इस वजह से और भी लोग कीथ को अपना बैग उठाने का काम देने लगे। अपने काम के दौरान ही कीथ ने सीखा कि सक्सेस खून पसीना पैसे और टैलेंट से हासिल तो की जा सकती है, लेकिन ये आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। मिसेस पोलैंड ने कीथ को दान और मदद की ताकत के बारे में सिखाया कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। आम भाषा में आप इसे लेन देन कर सकते हैं, लेकिन कीथ के लिए इसका मतलब था परवाह एवं देखभाल। जब आप एक दूसरे की परवाह करते हैं तो आप उनके लिए काम करने के भी तैयार हो जाते हैं। कीथ रिश्ते बनाने एवं उसकी अहमियत को समझते थे एवं यही वो खासियत थी जो उन्हें अपने स्कूल के बच्चों से अलग बनाती थी। जब आप लोगों की मदद कर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं तो सही मायने में कहीं न कहीं वो आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाकर उसे एक ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। जब आप अपनी नॉलेज समय एवं एनर्जी को लोगों के साथ शेयर कर उनसे जुड़ते हैं तो आपको भी बदले में वही मिलता है जो आपकी खुद की ग्रोथ में मदद करता है। कनेक्शन बनाना उन लोगों के साथ लेन देन करने के बारे में नहीं है जिनसे आप कुछ हासिल कर सकते हैं, यह उनके साथ अपने रिश्ते को इंसानी तौर पर मजबूत बनाने के बारे में है। हर जगह फायदा नुकसान न देखें, कुछ चीज़ें दिल से भी की जानी चाहिए। स्टेप 2, डोंट कीप स्कोर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि कनेक्शन के बिना आप लाइफ में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते एवं कीथ इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। जब स्टूडेंट उनसे पूछते कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है तो वो कहते हैं उदारता अर्थात जेनरसिटी। ऐसा जवाब हमें कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन कीथ ने उदारता के कारण ही अपना मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि यदि उस एक इंसान ने उनकी मदद नहीं की होती तो उन्हें शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलती। एलेक्स मैकेना उस कंपनी के सीईओ थे जहां कीथ के पिता एक स्टील वर्कर के रूप में काम करते थे। उनके पिता की ये दिली तमन्ना थी कि कीथ को एक अच्छी जिंदगी मिले। वो चाहते थे कि कीथ शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े एवं उन्होंने अपनी इच्छा एलेक्स के सामने रखी। एलेक्स उनकी हिम्मत एवं जज्बे से बहुत इम्प्रेस हुए एवं जिस प्राइवेट स्कूल में वो ट्रस्टी थे वहां उन्होंने कीथ को स्कॉलरशिप दिलाई। उसके बाद कीथ को येन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। पेंसिल्वेनिया रिपब्लिक पार्टी के चेयरपर्सन एल्सी हिलमन ने कीथ को कांटेक्ट किया। उन्होंने न्यू हेवन सिटी काउंसिल के लिए कीथ के ऑफर को पढ़ा जो रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने कीथ को पैसे दिए एवं उन्हें बिजनेस स्कूल जाने के लिए इनकरेज किया। आज कीथ जिस मुकाम पे थे वो उन लोगों की उदारता की वजह से थे। ऐसी सहायता को स्वीकार करना अधिकतर लोगों के लिए एक मुश्किल चीज होती है क्योंकि वो किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। अतः आपको उस उदारता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। मदद सीधे आसमान से आपकी गोद में नहीं आ जाएगी, इसके लिए आपको तलाश करनी होगी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको एहसास होगा कि कनेक्शन बनाना कितना आवश्यक होता है। हो सकता है कि आपने लोगों से जॉब पाने के लिए सहायता मांगी हो और इससे आपको शर्म महसूस होती हो कि आपको इसके लिए पूछना पड़ रहा है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको पूछने एवं सहायता मांगने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें कि अमीर इसलिए और अधिक अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ जुड़ने के महत्व को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, लोगों के साथ कनेक्ट करना सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं होता है, जहां आप सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हैं एवं जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। कीथ के लिए कनेक्शन का मतलब था लगातार एक दूसरे की सहायता करने का प्रोसेस। ये सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं
बल्कि औरों को भी आगे बढ़ाने में सहायता करने के बारे में है। ऐसी माइंडसेट सुनने में बचकानी लग सकती है, लेकिन कनेक्शन वो ताकत है जो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकती है। कित को यंग लोगों को कैरियर की सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। उनके कैरियर में हो रहे प्रोग्रेस की कहानियां सुनकर उन्हें बहुत संतोष मिलता है, क्योंकि वो सहायता करने की पोजीशन में थे। वो अक्सर किसी न किसी की जॉब या इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में कॉल किया करते थे, लेकिन लोग अक्सर उनके इस ऑफर को मना कर देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी उनकी उदारता को चुका नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात उधार चुकाने के बारे में नहीं, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ये हम सभी की एक आपसी आवश्यकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर है वो इस बात को भली भांति समझते हैं। यदि आप किसी रिश्ते को जोड़ने में अपना टाइम एनर्जी लगाते हैं तो इससे दोनों पार्टी को ही कुछ न कुछ मिलेगा, फिर चाहे वो सलाह हो, नॉलेज हो या पैसा। तो यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले इस गिनती को बंद करें कि आपने कितने लोगों से मदद मांगी। दूसरा, यदि आपको दूसरों से मदद लेना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको भी बदले में कुछ लौटाना होगा, तो आप नज़रिया बदले। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आप कभी कनेक्शन नहीं बना सकते। आप कनेक्शन की वजह से कई और लोगों को जान पाते हैं एवं इस तरह वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कितने इस आइडिया की तुलना इंटरनेट से की। जैसे जैसे ज़्यादा लोग इससे जुड़ते जाते हैं ये उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल होता जाता है। चूँकि कित ने पहले बहुत से यंग लोगों के लिए करियर में मदद की, इसलिए अब उनके पीछे जैसे लोगों की एक छोटी आर्मी बन गई थी जो उन लोगों की सहायता करने के लिए तैयार थे जो कित के पास मदद मांगने के लिए आते थे। स्टेप नंबर 3, डू योर होमवर्क। दोस्तों, क्या आपने पूरी तरह से प्रिपेयर किए हुए बिना कोई क्लास अटेंड की है, या क्या आप कभी किसी ऐसे एग्जाम के लिए बैठे हैं जिसके लिए आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई की थी? यदि हाँ, तो क्या आपको बिना तैयारी किए एग्जाम के लिए जाने वाली फीलिंग याद है? जब आपको कोई नया कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा तब आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे, लेकिन आप वो कनेक्शन बनाने में फेल हो जाएंगे क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। कित को जब भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता जिनके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते थे तो वो उनके बारे में कुछ न कुछ रिसर्च जरूर करते थे। आप जिन लोगों से मिलने वाले हैं उनके बारे में एक समरी बनानी चाहिए, जैसे वो किस तरह के लोग हैं, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, उन्हें अपनी किस बात पर गर्व है। ये ऐसे सवाल है जो आपको उस इंसान को अच्छी तरह से जानने में मदद करते हैं। बेशक आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं। आजकल ये सब काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। यदि किसी आदमी की इन्फॉर्मेशन गूगल पर मौजूद नहीं है तो जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यकीनन होगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी क्या करती है एवं उसके गोल्स क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होती, तो आप उससे जुड़ी इंडस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। वो शख्स किस जॉब में है इसका पता लगाना बेहद ज़रूरी है। जब आप कुछ समय रिसर्च के लिए निकालते हैं तो आप गलत सवाल पूछने में टाइम बर्बाद नहीं करते। किसी से भी मिलने और उनसे बात करने का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है। अतः आपको अपनी बातचीत को यादगार बनाना होगा। कनेक्शन बनाने का ये मतलब नहीं कि आप कितने ज़्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितने अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं। आपको अपने कनेक्शन का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि यदि आप किसी को एक ऐसे आदमी के रूप में देखते हैं जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्यूचर में वो आपकी गारंटी नहीं लेगा। जब कित को मिल्केंस इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था तो उन्होंने उन लोगों के बारे में रिसर्च की जो 3 दिनों के कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें मिल सकते थे। जब आपको लोगों के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है तो वो आपकी बातचीत को आसान बना देती है। कित ने सोचा कि यदि वो लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर पाए तो वो सही समय एवं जगह पर होंगे, क्योंकि लोग बार में ड्रिंक्स लेने तो जरूर आएंगे। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनसे बातचीत करना बहुत अजीब लगता है, लेकिन यदि आप लोगों से जुड़ने के लिए तैयार है तो आपको ऐसी छोटी मोटी बातों से दूर रहना होगा। कित ने इस बात का ध्यान रखा
कि उन टॉप लीडर्स एवं सीईओ से होने वाली बातचीत काम की और गहरी होनी चाहिए, जिसमें कोई भी फिजूल की बात शामिल ना हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट लोगों से कई लोग मिलने आते हैं। तो आपको उन चीजों के बारे में बात करनी होगी जिससे वो आपको याद रख सके। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो आप उनके साथ न सिर्फ कनेक्शन बनाएंगे बल्कि वो आपसे इम्प्रेस भी होंगे। और कित ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब उन्हें पता चला कि जॉन पेपर्स उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले थे तो उन्होंने उनके बारे में रिसर्च की। वो जानते थे कि जॉन जो पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ थे, उन्होंने येल से पढ़ाई की थी। इस जानकारी के साथ कित समझ गए कि जॉन रॉबिन विक्स के बारे में जरूर जानते होंगे, जो उनकी यूनिवर्सिटी के एक सम्मानित प्रोफेसर थे। जॉन से मुलाकात के दौरान जब कित ने प्रोफेसर का जिक्र किया तो उनके बीच बातचीत का सिलसिला आसान हो गया। बस थोड़ी रिसर्च की मदद से कित ने जॉन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उनके बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती रही एवं जॉन के लिए वो एक यादगार मुलाकात बन गई। वो दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के टच में रहे एवं जॉन ने कई बार कित को उनकी कंपनी के लिए सलाह देकर मदद भी की। स्टेप 4, वार्मिंग द कोल्ड कॉल। दोस्तों, लोगों से कनेक्शन बनाने के सफर में कुछ पल ऐसे भी होंगे जब आपको लोगों को कोल्ड कॉल करना होगा। अक्सर सेल्समैन कोल्ड कॉल का इस्तेमाल करते हैं, जहां उन्हें अजनबियों को फोन कर अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए राजी करना पड़ता है। कई लोगों के लिए कोल्ड कॉलिंग एक डरावने सपने जैसा होता है। इसे जीतने के लिए आपको इसका सामना करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो यही है कि इसे एक मौके एवं चैलेंज के रूप में देखें। हाँ, आपको कई बार रिजेक्शन का सामना करना होगा, किंतु यदि आपको सच में ऐसा लगता है कि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप गलत है। अजनबियों को कॉल कर उनसे रिक्वेस्ट करना बेहद मुश्किल काम है, किंतु इसे आसान बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स है। नंबर 1, किसी रेफरेंस का जिक्र करें। कोल्ड कॉलिंग इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है कि सामने वाले आदमी को आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। लोग आसानी से फ़ोन काट देते हैं क्योंकि उनके पास अनगिनत कोल्ड कॉलर्स के फ़ोन आते हैं। अपने कॉल्स को कुछ आसान बनाने के लिए किसी ऐसे इंसान का जिक्र करें जिसे आप दोनों जानते हों, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड या कोई इंस्टीट्यूट जहां आप दोनों पढ़ चुके हो। कित ने ऐसा तब किया जब उन्होंने वेब एमडी के फाउंडर जेफ अर्नाल्ड को सोनी कंपनी के संपर्क में लाने में सहायता की। जेफ सोनी के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, किंतु नहीं जानते थे कि कैसे। कित ने उस समय सोनी के सीईओ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है वो इतने बिजी थे कि उन तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। अतः कित ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके अपने तरीके से काम किया। ब्रांड ब्रज एक मार्केटिंग एजेंसी थी जिसके टॉप क्लाइंट्स में से एक सोनी भी था। कित ब्रांड ब्रज के सीईओ जॉन पाटिला को जानते थे, इसलिए उन्होंने जॉन से बात की एवं जॉन ने उन्हें सोनी के मीडिया एंड इंटरनेट स्ट्रेटजीज के हेड सर्ज से बात करवाई। सर्ज भी बेहद बिजी थे, लेकिन उन्होंने कित की बात सिर्फ इसलिए सुनी क्योंकि उन्होंने जॉन के नाम का जिक्र किया था। तब जाकर सर्ज ने कित के बात को ध्यान से सुना, क्योंकि कॉमन कनेक्शन से उन्हें कित पर भरोसा हो गया था। जल्द ही इस कनेक्शन की सहायता से जेफ को सोनी के साथ डील मिल गई। नंबर 2, आप जो वैल्यू देने वाले हैं उस बारे में बताएं, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में आपके पास किसी को भी समझाने के लिए बहुत कम समय होता है, अतः उसका ठीक से इस्तेमाल करें। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप उनके कंपनी की सक्सेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। कित जानते थे कि सोनी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था और वो चाहते थे कि मार्केट में उनका प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी कोई बराबरी न कर सके। उन्होंने सर्ज को बताया कि जेफ का नया प्रोडक्ट इस चीज़ में सोनी की मदद करेगा और इसलिए वो डील जेफ को दे दी गई। नंबर 3, कम बातों में काम की सारी बातें बताएं। अपनी बात को जल्दी, साफ और आसान शब्दों में सामने रखें, लेकिन सामने वाले को भी बोलने का मौका दे। जैसे यह कहने के बजाय कि हमें जल्द मिलना चाहिए, ये पूछे कि क्या आप आने वाले थर्सडे को फ्री है, ये डील हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है।
इसलिए मैं वक्त निकाल लूँगा। अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखें, लेकिन उस आदमी को भी बोलने का समय दे। यदि सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे तो सामने वाले को आपकी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपका मकसद सिर्फ उससे कुछ लेना नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन बनाना भी है। कित के केस में उन्होंने सर्ज से कहा कि उन्हें मैटर पर ज़्यादा डिस्कस करने के लिए पर्सनली मिलना चाहिए। उस हफ्ते के दौरान प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए कित सर्ज के ऑफिस भी गए। नंबर 4, एक समझौते का ऑफर दे। जब भी हम किसी को कोई ऑफर देते हैं तो अक्सर दोनों के फायदे के कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, जिसे समझौता कहते हैं। अतः कुछ ऐसे ऑप्शन बनाएं कि यदि आपको कोई समझौता करना पड़े तब भी आपको नुकसान न हो। जैसे यदि फ़ोन कॉल्स के दौरान सर्ज कित के ऑफर को ठुकरा देते तब भी कित उन्हें मिलने के लिए पूछ सकते थे। इस तरह कित सर्ज के साथ एक कनेक्शन बना सकते थे। वो एक ऐसे शख्स थे जो सोनी में ऊंचे लेवल पर काम कर रहे थे। स्टेप 5, नेवर ईट अलोन। दोस्तों, रिश्ते बनाने का एक गोल्डन रूल यह भी होता है कि आपको कभी भी गायब नहीं होना चाहिए। अपने कनेक्शन के नेटवर्क में हमेशा एक्टिव बने रहे, क्योंकि आप सिर्फ अपने एवं लोगों के बीच के पुल या कनेक्शन ही नहीं बना रहे, बल्कि आप उनके साथ अपने रिश्ते को और अच्छा एवं मजबूत भी कर रहे हैं। कित के कई कनेक्शन आगे चलकर जिंदगी भर की दोस्ती में बदल गए थे। कोई भी शख्स जो कई इम्पोर्टेंट लोगों को जानता है, उसने हर कनेक्शन को सालों तक अच्छा एवं मजबूत बनाने में अपना समय दिया है। हाँ, बेशक जिसने भी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया, लेकिन कनेक्शन का भी इसमें कहीं न कहीं हाथ होता है। कित ने इस बात का ध्यान रखा कि यदि उन्हें अपने कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा तो वो उसे गंवाएंगे नहीं। कित बहुत बिजी रहते हैं, अतः जब उन्हें बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला तो वो 3 लोगों से मिलना चाहते थे। पहले वो अपने एक पुराने क्लाइंट से मिलना चाहते थे जो कभी लीगो कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। दूसरे एक दोस्त थे जो ब्रॉडवे वीडियो के सीईओ थे, एवं तीसरे थे एक बेहद करीबी और खास दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कित के पास इतना कम समय था कि वो किसी एक से मिल सकते थे। इस सिचुएशन में कित ने स्मार्टली काम किया। किसी एक से मिलने के बजाय उन्होंने तीनों को साथ में डिनर पर इनवाइट किया। इससे उन्हें अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अच्छा वक्त बिताने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उनके रिश्तों को मजबूत भी किया और उनके कनेक्शन को और भी बढ़ाया। कित ने सबको एक दूसरे से मिलवाया, जिससे सबके कनेक्शन बढ़े। इसके बाद कित अक्सर ऐसा करने लगे। यदि किसी को काम के लिए हायर करना होता तो वो उसे जॉगिंग के वक्त बुलाते और उसका इंटरव्यू लेते। कभी कभी कित किसी एम्प्लॉयज को अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए कहते, ताकि रास्ते में वो काम के बारे में डिस्कस कर सके। आपके जितने अधिक कनेक्शन होंगे आपको उतने अधिक मौके मिलेंगे, और वो मौके आपको और भी ज़्यादा कनेक्शन बनाने में सहायता करेंगे। याद है, कित कहते हैं कि कनेक्शन बनाना बिल्कुल इंटरनेट जैसा होता है। जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता जाएगा। कनेक्शन एक मसल्स की तरह है, आप इसका इस्तेमाल कर जितना ज़्यादा इसे बढ़ाते जाएंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो दोस्तों, अंत में कंक्लूजन जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस बुक की समरी में आपने सीखा कि आप जिन लोगों से कनेक्ट करते हैं वो आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। अमीर इसलिए और अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कनेक्शन बनाना और उन्हें मजबूत करना ही उनके लिए अनगिनत मौक़ों के दरवाजे खोल सकता है। कनेक्शन का मतलब सिर्फ अपने मतलब के लिए एवं ज़रूरत पड़ने पर लोगों से जुड़ना नहीं होता। आपको उन लोगों का भरोसा जीतना होगा ताकि वो आपकी और आप उनकी गारंटी ले सके। लोगों के साथ जुड़ना दो तरफा रिश्ता होता है, जहां यदि वो आपकी मदद करते हैं तो आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए कनेक्शन बनाने एवं उन्हें बेहतर करने में अपना समय इन्वेस्ट करें, क्योंकि कौन जानता है कि उनमें से कोई आपका जिंदगी भर के लिए साथी बन जाए। कभी भी अपने कनेक्शन के नेटवर्क से गायब ना हो, हमेशा एक्टिव बने रहे, क्योंकि आपके पास जितने अधिक कनेक्शन होंगे उतने ही अधिक आपको मौके भी मिलेंगे। यदि आपने खुद को डिसिप्लिन में रखा तो सक्सेस आपकी होगी। आपकी सक्सेसफुल होने की इच्छा
जापानी मछली कार्प की तरह होती है। जिस तालाब में उसे रखा जाता है उसके साइज के हिसाब से कार्प खुद बढ़ती है। अगर आप कार्प को बड़े तालाब में डालते हैं तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल से ग्रो करेगी। इस तरह जब आप बड़े गोल्स पर टारगेट बनाते हैं और उन्हें अचीव करने जाते हैं तो अंत में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें एवं कभी भी लोगों से जुड़ना बंद न करें। जिन लोगों के नाम आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं उन्होंने खुद को बहुत डिसिप्लिन में रखा है। वो आज जिस भी मुकाम पर है वहाँ बहुत मेहनत एवं शिद्दत से पहुँचे एवं बेशक उसमें कई लोगों की मदद भी शामिल है जिसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए काम करें। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो अनमोल बातें हमेशा शेयर करते हैं उन्हें गौर से सुनकर उस पर अमल भी करें, क्योंकि उसके बाद सक्सेस को जग मारकर आपके पास आना ही पड़ेगा।